तारीफ़ उस रब की ज़ात की कि जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। वेलकम टू माय चैनल PH फूड सीक्रेट। खुदा ने जायका दिया और हमने इसको इस्तेमाल में लिया। तो नाजरीन, आज मैं आपको बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त अरवी के पत्तों की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। माशाल्लाह ये एक ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी है जो कि ये सिर्फ चंद दिनों में यानी इसी जून के महीने में सिर्फ आपको मिल सकते हैं। फ्राई अरवी के पत्ते की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुकम्मल वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए व्यूवर्स हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत का पैगाम मिलता है। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने मार्केट में अरवी के पत्ते लिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश ये पत्ते हैं। तकरीबन 1 दर्जन मैंने ये पत्ते लिए हैं। सबसे पहले इसको मैंने पानी के साथ अच्छी तरह से धो लिए थे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नाजरीन, अगला हमारा स्टेप ये है, पत्ते का जो पिछला हिस्सा होता है बैक साइड, इसको हमने करना क्या है, कैंची की मदद से ये जो इसकी जो मोटाई आपको नज़र आ रही है, ये हम इसको कैंची की मदद से पहले इसको हम बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं। ये इसलिए हम ये काट रहे हैं क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इस मोटाई का ना होने की वजह से इसमें पत्ते की जो फोल्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। मुकम्मल कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाजरीन, ये देखें, जो भी इसका जो मोटाई में आता है डंडी वगैरह, इसको हम इसी तरह कैंची के साथ इसकी हम कटिंग करते रहेंगे। अच्छा, पत्ते का जो बैक हिस्सा था जिसमें मोटाई थी वो तो हमने कैंची की मदद से उसकी कटिंग कर ली है। अब मज़ीद क्या करना है, इसी तरह हमने पत्ते को उल्टा करना है। ठीक है, उल्टा करके बेलने की मदद से हम इसको बेलेंगे। वो इसलिए ताकि इसकी मज़ीद जो मोटाई वगैरह रहती है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। जब नरम होगी तभी ये आपके पत्ते जो हैं वो रोलिंग करेंगे, रोलिंग बनेंगे, फोल्डिंग होंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये पत्ता जो है बिल्कुल स्ट्रेट प्रेस हो चुका है। पत्ते को अच्छी तरह बेल लेने के बाद हमने कैंची की मदद से इस पत्ते को दरमियान वाले हिस्से से इसकी हमने ये इस तरह से कटिंग करनी है। एक पत्ते को इसकी कटिंग करके इसके 2 हिस्से बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। तमाम पत्तों की कटिंग करके वापस आके मैं आपसे मिलता हूँ और फिर अगला स्टेप आपको दिखाऊँगा। तो नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह तमाम पत्तों की हमने दरमियान से कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नाजरीन, एक अलग से बर्तन में 200 ग्राम लेंगे बेसन और इसके साथ हमने ये शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और इसके साथ शामिल करेंगे नमक 1/2 चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच खाने वाली। साथ में शामिल करेंगे हल्दी 1/2 चम्मच से भी थोड़ी सी कम। इसमें अब हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ना ज़्यादा हमने इसका पतला मिक्सचर बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो अच्छी तरह मिक्स करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। बिल्कुल सेम हमको यही मिक्सचर चाहिए था। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नाजरीन, अगला स्टेप हमारा आप ये देखें, हमने इसी तरह एक पत्ते का पीस लेना है। जो इसका बैक वाला हिस्सा है उल्टा जिसको कहते हैं, इसमें हम ये चम्मच की मदद से या आप अपने हाथ की भी मदद से इसको ये मिक्सचर जो है मसाला इस तरह आप ये लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। ये अभी इनका सीज़न है। जब ये सीज़न चला जाएगा फिर आप पछताएंगे कि ओहो ये हमने क्या कर दिया। तो बहुत मज़े की रेसिपी है। कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि उस रब की ज़ात ने हमको हर तरह की नेमतों और रहमतों से नवाजा है। अच्छी तरह हमने इसको ये पेस्ट लगाएंगे, अच्छी तरह मिक्सचर लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी, ये तमाम मसाला जो है हमने पत्ते को अच्छी तरह से लगा लिया है
और पत्ते का जो दूसरा जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने ये उठा के जो इसका उल्टा सेम जो इसका हिस्सा था वो इसके साथ हमने ये प्रेस कर देना है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह इसको प्रेस करने के बाद अब हमने इसको बड़ी मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ इसको रोल करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग करने के बाद जो पत्ते का जो अगला जो हिस्सा है थोड़ा सा हमने इसको छोड़ देना है। और इसी तरह हमने ये मसाला हम इसके साथ ये लगाएंगे। ये मसाला हमने क्यों लगाया, ताकि ये जो पत्ता जो आखिरी जो हिस्सा है वो आसानी के साथ इसके साथ चिपक सके, ये जुड़ जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम दोबारा से रोल करेंगे और ये देखें माशाल्लाह। अब ये जो आखिरी जो किनारा था ये मसाला लगा के हमने इसको ये जोड़ दिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नाज़रीन, अगला स्टेप हमारा ये है, आपने चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। ये मसाला जो है हमने इस रोल को मुकम्मल तौर पे ये इस तरह हम ये लगाते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन ये देखें माशाल्लाह, इस रोल को हमने बड़े अच्छे तरीके से ये मसाला वगैरह लगा लिया है। अब चलता हूँ बाकी के जो रह गए उनको भी मसाला लगा के फिर मैं आपसे अगले स्टेप की तरफ मिलता हूँ। तो नाज़रीन ये देखिए, तमाम रोल्स को हमने ये मसाला वगैरह जो था जो हमने बनाया था पकोड़े वाला, इसको हमने अच्छी तरह से ये तमाम रोल्स को लगा लिए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो नाज़रीन, एक स्टील वाले बर्तन में पानी शामिल करूँगा 1 लीटर और सबसे पहले इस पानी को करूँगा गर्म। जैसे ही पानी गर्म हो जाए तो आपने इस पानी के अंदर या कोई स्टेनर वगैरह रख लें या इसके ऊपर बारीक जाली नमा कोई चीज़ हो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक बारीक जाली नमा रखी है एक शय, और इसके ऊपर मैं ये रखूँगा ये अरवी के जो पत्ते जिनको मसाला लगाकर रोल किए थे, इनको करूँगा मैं स्टीम। जैसे ये स्टीम हो जाएंगे वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। तो नाज़रीन, 5 मिनट गुजरने के बाद इनकी आप साइडों को चेंज करेंगे। ये देखें, इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बारी बारी अब हम इनको चेंज करते जाएंगे। मज़ीद हमने इनको 5 मिनट दोबारा देंगे। जैसे ये इनके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इनको उतार लेंगे। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं 5 मिनट इनको मज़ीद दिए थे और ये स्टीम हो चुके हैं। अब इनको यहाँ से उतार कर किसी अलग जगह पे इसको रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये नरम भी हो चुके हैं। बड़े अच्छे तरीके से हमने इनकी स्टीम किया है। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, इनकी कटिंग करते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह एक रोल लेंगे और छुरी की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहें कटिंग आप इसको थोड़े से बारीक से भी कर सकते हैं या थोड़ी सी इसको लंबाई में भी काट सकते हैं, लेकिन जो मुझे जो इनकी कटिंग का जो साइज़ चाहिए था वो इस तरह का चाहिए था। ये देखें माशाल्लाह, मैं इससे थोड़े से कम भी काटूंगा लेकिन अपने हिसाब से काटूंगा और मुकम्मल इनकी कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनकी कटिंग कैसे की है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं मैंने ये तमाम रोल्स की जो है वो पहले कटिंग की है। ये देखें, छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से मैंने इनकी कटिंग की है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैंने इनकी बारीक कटिंग नहीं की क्योंकि हमने इनकी बुनाई भी करनी है, एक अच्छा सा सालन बनाना है। लेकिन सालन बनाने से पहले हमने इसको एक और स्टेप देना है। वो स्टेप क्या है वो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ, तो प्लीज़ साथ ही रहिएगा। तो इस तरह एक कढ़ाई लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालकर सबसे पहले हमने इनको फ्राई करना है। जिस तरह आप पकोड़े फ्राई करते हैं सेम इसी तरह आपने इनको भी फ्राई करना है, लेकिन इनकी टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। टाइमिंग इनकी ये है कि आपने इनको मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक इनको फ्राई करना है। ज़्यादा देर आपने इनको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा। बस इनको हल्का सा जोश देंगे, फिर इनकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। जी नाज़रीन, तकरीबन 3-4 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट करेंगे। ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक दिखाता हूँ। इनकी खूबसूरती देखें, इनका कलर देखें और मसाला देखें, बड़ा प्यारा ये मसाला है। और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। इनको हमने बड़े अच्छे तरीके से इनकी कुकिंग करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा।
एक कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल डालकर इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए ऐड करेंगे और सबसे पहले इन प्याज को करेंगे फ्राई। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें 1 चम्मच फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डालकर तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इनकी बुनाई करेंगे। 2 मिनट तक इनकी बुनाई करने के बाद इसमें 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर का पेस्ट इसमें डालेंगे और तब तक इनकी बुनाई करेंगे जब तक ये टमाटर का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। टमाटर की बुनाई करने के बाद इसमें हाफ चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसी के साथ लाल मिर्च का पाउडर हाफ चम्मच ये भी शामिल करेंगे। साथ में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च यानी तड़ा मिर्च हाफ चम्मच ये शामिल करेंगे। साथ ही खुश्क धनिया पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक पहले मिक्स करेंगे, बुनाई करेंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इस मसाले की पहले बुनाई करेंगे। तो नाजरीन, मसाले की बुनाई करने के बाद इसमें 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी नाजरीन, मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार और रेडी हो चुका है। अब इस मसाले में अरवी के पत्ते जो कि पहले फ्राई किए थे ऑयल में, ये इसमें शामिल करेंगे और इस मसाले के साथ इन पत्तों को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, वो भी हल्की आंच पे। तो नाजरीन, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ये 4 से 5 अदद हरी मिर्च जो कि मैंने थोड़ी बड़ी काटी है ये इसमें डालकर 1 से 2 मरतबा इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसको हमने कवर करके 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे ताकि ये जो हरी मिर्च है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। तो नाजरीन, 4 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन को उठाएंगे और इसको हमने 2 से 3 मरतबा हिला लेने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ लेके चलता हूँ। तो नाजरीन, ये देखें माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान के जिसने हमको बेहतरीन खाने पीने की नेमतों और रहमतों से नवाजा। बहुत ही आसान और उम्दा रेसिपी ये अरवी के पत्तों की मैंने आप तक ये शेयर कर दी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़े रहें और इसके साथ ही अपने स्पाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।